हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम 15 जुलाई का न्यूज एंड क्यूज को देखने वाले हैं। प्रश्न सभा में जो आपका न्यूज एंड क्यूज पूछा जाता है उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आया कहाँ से है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची का ये जगह है रातू। तो सबसे पहले हम लोग आज का शुभ विचार को देख लेते हैं। तो आज का शुभ विचार है हमारा हम सीमित हैं, यानी कि वी आर लिमिटेड। हमारी क्षमताओं से नहीं लेकिन हमारी दूरदर्शिता से। वी आर लिमिटेड नॉट बाय आवर एबिलिटीज़ बट बाय आवर विजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना सभा में के क्रम को में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे डेट देख सकते हो, दिनांक 15/7/2024 सोमवार। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है पूर्व पाक पीएम इमरान खान और बुशरा की गिरफ्तारी, यानी कि जो इमरान खान और बुशरा थे उसका गिरफ्तारी हुई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुखर बीवी को एनएवी की टीम ने उन्हें तोशा खाना मामले में गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की खबरें। नेक्स्ट हम लोग राष्ट्रीय न्यूज़ को देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय न्यूज़ है हमारा जनगणना की तैयारी में केंद्र 2025 से राष्ट्रव्यापी हाउस लिस्टिंग संभव। दिसंबर तक प्रशासनिक तैयारियां पूरी। महिला आरक्षण का रास्ता खुलेगा। भारत में जनगणना। तो नेक्स्ट हम लोग राज्य का देख लेते हैं। तो राज्य का हमारा न्यूज़ है, तो राज्य हम लोग पढ़ लेते हैं। झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय झारखंड का दूसरा ग्राम मांडर में खुलने वाला है। 13 या 14 जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट के बीच जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी का उद्घाटन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग खेल जगत से देख लेते हैं न्यूज़ को। तो खेल जगत से न्यूज़ है हमारा 41 साल के एंडरसन ने क्रिकेट को अलविदा कहा। एंडरसन जो थे 41 साल के बाद क्रिकेट को अलविदा कह दिया। टेस्ट में 704 विकेट लिए। सचिन के बाद सबसे ज़्यादा मैच खेले। उन्होंने कहा इंग्लैंड के लिए खेलना बेस्ट जॉब। क्रिकेट जगत में संन्यास। तो नेक्स्ट हम लोग शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी का देख लेते हैं। तो शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी का हमारा न्यूज़ है। बीएसएफ में निकली 10वीं 12वीं पास के लिए भर्तियाँ। बीएसयू में टीचर बनने का मौका। सुपर सैनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण। उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर 1 मई 2024 को किया गया। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है हमारा सबसे पहले प्राथमिक स्तर का 1 से लेकर 5 तक का। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है हमारा, फर्स्ट पहली है। प्रथम कटे तो दर हो जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं, केला मिले तो खा जाऊं, बताओ मैं हूँ कौन। तो बंदर मतलब और हटा दोगे तो बंद हो जाएगा, यानी कि यहीं पे बोला था ही अंत कटे तो बंद हो जाऊं। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कटहल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा जैक फ्रूट मतलब कटहल। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजक होते हैं। तो व्यंजक मतलब कॉन्सोनेंट। तो इसका राइट आंसर है 21 21 और +5 होता है वेल। बर्फ से बने घर का नाम बताइए। इसको बोलते हैं इग्लू बोलते हैं बर्फ से बना घर को। बड़ा का विपरीत क्या होता है। तो बड़ा का छोटा हो जाएगा विपरीत। तो नेक्स्ट हम लोग 6 से 8 तक का देख लेते हैं क्यूज को। तो 6 से 8 तक का देख लेते हैं क्यूज को। सबसे पहला है
मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? उत्तर, दो नदियों के बीच की भूमि, जिसको कि शायद द्वीप भी बोलते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि को शायद। पाई का अनुमानित मान क्या होता है? अनुमानित मान है 3.14, यानी कि 3.14 होता है इसका मान। तो और इसका अगर बाटा में बोले तो 22/7 होता है। ओलंपिक रिंग्स किन 5 रंगों से बनी है? तो इसका राइट आंसर काला, हरा, नीला, पीला और लाल। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक्स रिंग्स किन 5 रंगों से, सॉरी, हिंदी भाषा का लिपि क्या है? तो इसका राइट आंसर है देवनागरी। तो देवनागरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, जिसका कि ये वाला कोण 90 डिग्री होता है। तो सबसे लंबा भुजा जो होता है ये वाला है, सबसे लंबा भुजा ये वाला, जिसको कि कर्ण कहा जाता है, और इसको आधार कहा जाता है, और इसको लंब कहा जाता है, लंब। तो इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम लोग 9 से 12 तक का क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्यूज को देख लेते हैं, ठीक है। टेलीविज़न के रिमोट में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अवकरण विकिरण, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा फोलिक एसिड। मुक्केबाजी में भारत का पहला ओलंपिक कांस्य पदक दिलाने वाला खिलाड़ी का नाम बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा विजेंद्र सिंह। तो 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ? तो 7 चरणों में हुआ था 18वीं लोकसभा के चुनाव, ठीक है। चवन्नी शब्द में कौन सा समास है? चवन्नी यानी कि द्विगु समास, ठीक है। तो अंग से रिलेटेड है इसलिए द्विगु, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रेरक प्रसंग देख लेते हैं। शार्क चारा प्रेरक प्रसंग है हमारा शार्क चारा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको पढ़ लेते हैं। एक समुद्री जीव विज्ञानी ने शोध प्रयोग के समय एक शार्क को एक बड़े टैंक में डाला, उसके बाद उसने उसमें कुछ छोटी छोटी चारा मछलियाँ छोड़ी। जैसा कि उम्मीद थी, शार्क ने उन मछलियों पर हमला करने का इंतज़ार नहीं किया और उन्हें खा गए। बाद में टैंक में एक प्रत्याशी फाइबर ग्लास डाला गया, जिसने टैंक को 2 भागों में विभाजित कर दिया। शार्क एक तरफ रह गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं इसको। पहले की तरह ही टैंक के दूसरी तरफ भी चारा के रूप में मछलियाँ का एक सेट भेजा गया और शार्क ने उन मछलियाँ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फाइबर ग्लास से टकराने के कारण वह असफल हो गई। शार्क ने कई दिनों तक प्रयास किया लेकिन हार नहीं मानी। बाद में जीव विज्ञानी ने टैंक से कांच हटा दिया, लेकिन शार्क ने छोटी मछलियों पर हमला करने की कोशिश की। शार्क हमेशा टैंक में एक छुपा अवरोध देखती रहती है और उसके अपने प्रयास रोक देती है। आगे हम लोग देख लेते हैं शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला उसको देख लेते हैं। कई लोगों के लिए कई असफलताओं के बाद हार मान लेना काफ़ी आम बात है। यह कहानी हमेशा कोशिश करते रहने का, कई असफलताओं के बावजूद कभी हार न मानने का उदाहरण है, ठीक है। तो यही यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो नीचे हम लोग देख लेते हैं। तो आज के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। आज है 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th July every year to raise awareness about the importance of technical vocational education and trainings and the development of other skills relevant to both local and global environment। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। विश्व, वही हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं।
विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रासंगिक अन्य कौशलों के विकास के महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं 15 जुलाई सोशल मीडिया गिविंग डे। तो इसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं। यह दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2013 में ट्विटर के माध्यम से धन जुटाने के लिए समर्पित एक मंच द्वारा की गई, giver.com द्वारा की गई। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वर्ड ऑफ द डे। आज का वर्ड तो है हर्ष मतलब होता है कठोर, अप्रिय, क्रकस। इसको बोलते हैं सेंटेंस। इसका देख लेते हैं। वी शुड नॉट से हर्ष वर्ड टू एनीवन। तो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।